नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर गौरांग मोदी है और मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर में एज अ ऑन्को फिजिशियन हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेस्टिकुलर कैंसर में ट्रीटमेंट देने के बाद जो फॉलो केयर है यानी कि सर्विलेंस है, उसका क्या महत्व है। यूजुअली हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी कैंसर या कोई भी डिसीज में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि निदान किया, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद भूल जाओ कि मुझे कुछ रोग हुआ है। ज्यादातर रोग में डिसीज रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये कैंसर में और स्पेसिफिकली टेस्टिकुलर कैंसर में ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रेमिशन यानी कि लॉन्ग टर्म में डिसीज कंट्रोल होने के बाद वो रोग वापिस आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोग वापिस आए और उसके सिम्टम्स के साथ हमारे पास मरीज आए, उसके पहले से ही हम उसको डिटेक्ट कर सके, उसको ही सर्विलेंस बोलते हैं। उसके लिए रेगुलर फॉलोअप, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिए। तो डॉक्टर आपसे मिलेगा, आपके सिम्टम्स के बारे में बात करेगा, आपको फिजिकली चेक करेगा, एग्जामिन करेगा। सेकंड, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स, जैसे कि बीटा एचसीजी, अल्फा पिटोप्रोटीन, एलडीएच, ऐसे जो ट्यूमर मार्कर है वो हम कुछ पेशेंट में करवाते हैं। और उसके साथ लीवर, किडनी और सीबीसी जैसे बेसिक रिपोर्ट्स भी करवाते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि ये डिसीज वापस आया है कि नहीं आया है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ प्रकार का इमेजिंग, जैसे कि सोनोग्राफी हुआ, सीटी स्कैन हुआ या पेट स्कैन हुआ। यूजुअली हम पेशेंट को 3 to 6 मंथली सीटी स्कैन इन अर्ली 1 to 2 ईयर में करवाते हैं और आगे जाके वो 6 to 9 मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये मैंने 3 बताए वो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज है। जैसे कि स्टेज 1 है और पेशेंट ने कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ये सर्विलेंस जल्दी करना, मतलब एवरी 3 मंथली करना ज्यादा आवश्यक है। अगर स्टेज 1 है, पेशेंट ने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया है, तो अगर थोड़ा लेट सर्विलेंस करे तो ठीक है। लेकिन वो सर्विलेंस की जो टेक्निक है वो इनिशियल 1 to 2 ईयर में ज्यादा इंटेंसिव है, क्योंकि 1 to 2 ईयर में ही रोग वापिस आने की संभावना रहती है। तो फॉलोअप एंड सर्विलेंस के लिए 3 बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में रहिए, वो आपको चेक करेगा, आपको एग्जामिन करेगा। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ द ट्यूमर मार्कर, जैसे कि कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, उससे मालूम चलेगा कि आपका जो डिसीज है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। और थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिंग, यानी कि सोनोग्राफी करवाया, सीटी स्कैन और पेट स्कैन, जो डॉक्टर आपको लिखता है कि आप ये सीटी स्कैन, सोनोग्राफी करवा के आना, तो वो खास आपको करवानी चाहिए। ये अगर 3 चीजें आप करोगे तो आपका फॉलोअप और सर्विलेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा और डिसीज वापस आने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर वो वापस भी आ रहा होगा तो हम पहले से ही उसको पकड़ पाएंगे और उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे, जिसके कारण ज्यादा ट्रीटमेंट रिलेटेड कॉस्ट, ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और जो क्योर होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। नमस्ते मित्रों।